हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। तो सभी का स्वागत है ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो बच्चों, न्यू सेशन 2026 और 27 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम यहाँ पर बच्चों क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो भाई अगर हमारे चैनल से जुड़ के रहना है, आपको हमेशा बन के रहना है, तो सभी बच्चे सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एंड बच्चों ध्यान देना, नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा। अगर आपको ग्रुप्स में ज्वाइन होना है, आपको डाउट्स पूछने हैं, तो यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा, इस पर सही मुझे मैसेज करें, मैं आप सभी को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। ये पहला ही टॉपिक ऐसा है आपका रियल नंबर का, इसमें काफ़ी डाउट रहेगा आप सभी को। तो मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं देखिए बच्चों, ध्यान देना, ये स्टेटमेंट पर आपको नजर रखनी है बच्चों, ठीक है। स्टेटमेंट पर ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा है देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि कोई भी कंपोजिट इंटीजर, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए यही स्टेटमेंट में ही आधे बच्चों को तो डाउट हो जाता है। देखिए बच्चों, इसका साफ मतलब यह है कि कंपोजिट नंबर बच्चों वो होते हैं, ध्यान देना बच्चों, मैं बात कर रहा हूं कंपोजिट नंबर के। क्या आपको आइडिया है कंपोजिट नंबर कौन होते हैं बच्चों, बताइए। कंपोजिट नंबर बच्चों ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस से बच्चों सीख रखा है ना, आपने 9th में पढ़ा होगा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, है ना, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आपको दिखाई दे। देखिए बच्चों, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे विच इज द लीस्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बच्चों कौन है, पता है आप किसी को? बताइए मुझे। यस, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बच्चों कौन है? 4 है। अब बच्चों ध्यान देना, 4 कैसे सबसे छोटा कंपोजिट है, ध्यान देना बच्चों। देखिए बच्चों, 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर कौन कौन है भाई? देखिए, अगर आप डाउट कर रहे हैं सर 4 के तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते, बच्चों यहाँ पर जब मैंने फैक्टर बोला है तो यहाँ पर ध्यान देना, इंक्लूडेड 1 भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ बच्चों, इंक्लूडेड 1। तो 1 बच्चों फैक्टर तो है ही ना, हर किसी का फैक्टर 1 तो होता ही है बच्चों, और वो खुद नंबर होता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ 4, तो 4 के 3 फैक्टर कौन है बच्चों? फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो 4 को डिवाइड करने के लिए कितने लोग बैठे हैं बच्चों? 4 बैठा है, 2 बैठा है और 1 बैठा है। तो ये बच्चों 4 क्या है, देखिए यहाँ पर एक पहला सबसे छोटा, पहला भी है सबसे छोटा भी क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर है। समझ में आगे बच्चों यहाँ तक आप सभी को बात? चलिए, इसके बाद यहाँ क्या लिखा है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। इसमें लिखा है कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। यहाँ बात हो रही है प्राइम की, एक्चुअल में प्राइम नहीं, प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब देखिए इसमें एक बात और लिखी बच्चों यहाँ पर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये थोड़ा सा बच्चों टिपिकल होगा, लेकिन मैं आपको इसको एक एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत इजीली आप उसको कैच कर लेंगे। ये समझ गए बच्चों आप, मोर देन 2 फैक्टर। इसके बाद हमारे पास 6 भी है बच्चों एक, ठीक है, 6 भी होगा हमारे पास, एक होगा नहीं होगा, 6 भी तो हमारे पास क्या है बच्चों, एक कंपोजिट नंबर है। इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 6 है, 2 है, 3 और 1 है, ये सभी इसके फैक्टर्स हैं बच्चों। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को? अब आ जाइए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान देना, मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, मैं एक नंबर लेता हूँ बच्चों 42, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों 42 के फैक्टर्स फाइंड करिए, ठीक है, 42 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए। देखिए बच्चों क्या होगा, ध्यान सुनना। मैंने आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सपोज मैंने सबको एक काम दे दिया कि आप सभी बच्चे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए 42 के, ठीक है, ठीक है। सपोज क्लास में सिर्फ 3 या 4 बच्चे हैं, मैंने 3-4 बच्चों को बोला कि यार बच्चों आप क्या करिए, फटाफट से 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। तो देखिए बच्चों, किसी एक बच्चे ने ऐसा काम किया होगा, ध्यान देना क्या क्या होगा बच्चों, देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 21, 7 1 जा 7। जल्दीबाजी में किसी दूसरे बच्चे ने एक काम ऐसा भी किया होगा बच्चों, ध्यान देना, वो क्या, जैसे इसने लिखा 3 1 जा 3, भाई 3 4 12, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। एक बच्चे ने और लिखा ऐसा बिल्कुल सेम, क्या कि उसने कहा चलो भाई, अरे यार तो 7 की टेबल है, फटाफट पढ़ लेते हैं इसको, 7 6 जा 42, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। बच्चों ध्यान से ना, पहली बात तो ये थी, इसमें लिखा क्या गया था बच्चों, आपने देख लिया ध्यान से ना, ठीक है।
हम किसी भी कंपोजिट इंटीजर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी प्राइम नंबर के, उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के फॉर्म में बच्चों, प्रोडक्ट के फॉर्म में। इट मीन्स बच्चों मल्टीप्लाई के फॉर्म में उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका एक सिंपल मतलब ये भी है, मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर लिया है आपको बच्चों समझाने के लिए, बट यहाँ पर ध्यान देना, जैसे बच्चों 6 है ना, चलिए मैं ये नंबर लेने जरूरत ही क्या है बच्चों, ठीक है, यहाँ मिल गया ना आपको, जब मैंने नंबर ले रखा तो इसी को समझाऊंगा मैं आप लोगों को। समझ में आ रहा बच्चों? चलिए यह है बच्चों देखिए 42। अब 42 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं बच्चों, 42 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन कौन है भाई? एक है 7, एक है 3, एक है 2। ठीक है बच्चों, ये 3 दिखाई दे रहे हैं, एक है 7, एक है 3 और एक है बच्चों 2। ये 3 तरह के आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना बच्चों। पहली क्लास बच्चों हो रही है, अगर यहाँ आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे, क्लियरली विजिबल ना हो रहा हो या ऑडियो वीडियो जो भी आपको क्लियर नहीं दिख रही हो, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताएं। और बच्चों प्लीज़ इसको फॉलो जरूर करना, क्योंकि मैं अब आपको एंड तक बच्चों आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम तक आपको अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगा। ठीक है, और यही नहीं बच्चों, मैंने पहले भी बहुत सी क्लासेस ले रखी हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, बट ये सेशन, इस सेशन में फर्स्ट लेक्चर जरूर है। ठीक है, यस। अब देखिए बच्चों क्या होगा, मैंने कहा 7, 3, 2, ये मेरा आंसर था। एक बच्चा और था, उसने भी बोला सर मेरे को फैक्टर मिले 2, 3 और 7। एक बच्चा और था, उसने भी कहा सर मुझे फैक्टर मिले 2, 7 और 3। जो कुछ भी मिला 3, 2, 7 जो भी लिख लीजिए बच्चों। देखिए क्या आपने देखा कि इनके जो प्राइम फैक्टर्स थे इस कंपोजिट नंबर के, इस 42 के, वो हर बच्चे को एक जैसा ही देखने को मिला। हर बच्चे को एक जैसा ही देखने को मिला बच्चों। देखिए एक वर्ड आ रहा है पर, एक जैसा मतलब सेम, इट मींस यूनिक। यूनिक होंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, यूनिक होंगे बच्चों। कोई भी बच्चा, दुनिया का कोई भी इंसान जिसको मैथ्स आती होगी, वो अगर 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालेगा तो उसको सिर्फ उसके फैक्टर्स में 7, 3 और 2 ही दिखेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखेंगे। इसीलिए यहाँ पर स्टेटमेंट है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आई होप आप सभी इसको समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो 7, 3, 2 देखने को मिला है ना। मैं अपने मन से इसके अंदर बच्चों देखिए यहाँ 7, 3, 2 मिला जरूर है। 7 एक ने लिखा, 7, 3, 2 है ना। मैं अपने मन से बच्चों देखिए यहाँ पर इंटू 5 तो नहीं कर सकता ना, मैं अपने मन से इसके अंदर बच्चों इंटू 5 नहीं कर सकता, क्योंकि इसके फैक्टर में 7, 3 और 2 ही मिलेंगे है ना बच्चों। इस हिसाब से बोला गया कि ये फैक्टराइजेशन तो बच्चों यूनिक है, हर किसी को 7, 3, 2 मिलेगा। इतना जरूर है बच्चों, एक स्टेटमेंट और लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसके अलावा एक्सेप्ट ये कि ऑर्डर इधर उधर बच्चा कर सकता है, किसी ने 3, 2, 7 लिखा तो किसी ने 2, 3, 7 लिखा तो किसी ने बच्चों 7, 3, 2 लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन प्राइम फैक्टर्स हमेशा बच्चों एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि वो यूनिक है, इसके अलावा कोई और नहीं दिखाई देगा। तो बच्चों आई होप, मैं समझता हूँ इस बात को कि आप लोगों को ये वाला जो फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स है ये क्लियरली बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं छोटी सी इस क्लास को करूंगा और कल मैं आपको HCF और LCM सिखाऊंगा प्राइम फैक्टर मेथड से। लेकिन मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वाला पार्ट आज का जो मैंने आपको सिखाया है समझ में आया नहीं, ज़रूर बताना। तो बच्चों देखिए, तो मैं 42 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं 42 को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ये हो गया ना, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं 42 को यहाँ पर 42 मेरा हो सकता है 2 × 3 × 7 ना बच्चों। देखिए हर किसी का एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपका नाम है तो आपका नाम बच्चों देखिए पहले आता है, फिर आपका सरनेम आता है। ऐसे ही इन द सेम वे अगर हमें किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस करना है बच्चों, एक्सप्रेस मतलब इक्वल, उसको दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर ऐसे एक्सप्रेस हो गया। तो बच्चों कैसे होगा, देखिए 2 × 3 × 7। ध्यान से ना, ऑर्डर क्या होगा, अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर देना बच्चों, यही इसका स्टैंडर्ड होगा है ना। बस इनके प्राइम फैक्टर्स को बच्चों है ना, अरेंज द प्राइम फैक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर, इसका ख्याल रखना बस। ठीक है, अरेंज द प्राइम फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों इनको बस अरेंज कर देना है, यही रहे बच्चों और कुछ नहीं है। तो 42 क्या हो गया, 2, 3, 6, 6, 7, 40 में 2, 3 और 7 हो गया। इसके जो प्राइम फैक्टर थे 2, 3, 7 है ना, इनका प्रोडक्ट की फॉर्म मिल गई आपको, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट हो गया, उसके फॉर्म में 42 एक्सप्रेस हो गया। चलिए बच्चों, तो ये रहा हमारा। अब मैं आपको देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बना रखे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बच्चों खुद से करने हैं जरूर है ना। तो मैं आपसे कहूँगा बच्चों इसको आप एक बार नोट कर लें। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे सही बच्चे भाई इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए इसमें मैं अगर एक क्वेश्चन दूं आपको बच्चों तो ये कर सकते हैं आप लोग, एक एक क्वेश्चन इसमें जरूर करना। जैसे 32760 है ना, तो इसको ही बच्चों एक्सप्रेस करना है।
32,760, ठीक है। इसे एक्सप्रेस कर देना बच्चों। तो देखिए 7 8 9 10 12 और 12 18, 3 से जा रहा है, 3 1 3, ठीक है, और 3 9 27, 3 2 6, ऐसा हो गया। 9 3 से आएगा, 3 से 9, 10 से 9 गया 1, 3 से 18, 9 से 8 गया 1, और ये कितना है बच्चों खुद करेंगे आप इसको, ठीक है। 3 से 9, 10 से 9 गया 1, 3 से 18, 9 से 8 गया 1, 3 4 12, 4 25 7 7 13। अब 2 से कर लीजिए इसको, चलिए 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 2 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4, ऐसे करें 2 9 जा 18, ठीक है, 2 1 जा 2 0, है ना। इसके बाद बच्चों ये है, ये 7 से आएगा, 7 जा 7, 2 7 21, और फिर इसके बाद बच्चों ये 13 से आएगा, या 2 से जा सकता है। देखिए बच्चों यही तो बात है ना, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ ना। देखिए बच्चों अब 32760 के प्राइम फैक्टर्स में हमेशा 3 3 मतलब 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 7 मिलेगा, 13 मिलेगा, 5 मिलेगा। हालांकि इतना जरूर हो सकता है बच्चों, जो भी प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं वो एक से एक, कोई भी प्राइम नंबर एक से ज़्यादा बार दिख सकता है, तो हम उसको उसकी पावर में लगा देंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों है क्या इसके अंदर कि 32760 में देखिए बच्चों, क्योंकि अब हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि हमें कोई भी प्राइम फैक्टर को अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो हम उनके प्राइम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये हमें पता लग चुका है, तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये 13 7 19 में होता है ना, 13 क्योंकि 13 तो प्राइम फैक्टर होता है, 2 5 5 5। तो देखिए 1 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 2 कम्स 3, है ना, और इसके बाद बच्चे हैं 5 आ गया, 3 का स्क्वायर, है ना, 5 इंटू, नहीं पहले क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा ना, 3 कितनी बार है, 2 बार है ना, 1 2 चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। 3 कम्स 2 टाइम्स, और इसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा 5 7 और 13, ठीक है। तो 5 7 एंड 13, इट इज़ आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। 7429 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपसे पूछ सकता है 7429, और ये बच्चों आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इसके बाद वाला भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो मुझे बताना इनमें से अगर किसी के फैक्टर्स नहीं आए होंगे आप लोगों को निकालने, तो बच्चों नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा, आपको पर्सनल नंबर दे रखा है, इसमें मैसेज करें। तो सभी बच्चे भाई यहाँ पर जो आज जुड़े थे हमारी क्लास से, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके बच्चों शेयर करना। मैं आपको वादा करता हूँ क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम तक, आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करके दूंगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।